बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसेंशियल नॉलेज तकवीम यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी, मोहम्मद हसनैन ने रिप्लेस कर दिया है जी शाहीन शाह अफरीदी को। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बाबर आजम पर बड़ी तनकीद की जा रही है, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेस किया जा रहा है बाबर को। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि डेविड वार्नर को 9 साल के बाद बिग बैश लीग में खेलने का मौका मिल गया है जी। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि यासिर शाह ने पाकिस्तानी बॉलर को एडवाइस दी है। क्या कहते हैं जी वो पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर और पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात का स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ख़बर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो वो ये निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हसनैन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेस किया जा रहा है। यार इतना बनता नहीं है, आप क्यों ट्रेस कर रहे हैं इतना? हमारे कप्तान को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमने। जब आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी जो क्रिकेट है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप देख लो जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हसनैन वो मेहनती लड़का है, उसके अंदर आप देखो तो अच्छा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, उनका जो सवालात है वो वैलेंट है कि जी मोहम्मद हसनैन का जो एक्शन था वो रिपोर्ट हुआ था, फिर उसके बाद अभी स्टोइनिस ने रिपोर्ट कराया। तो ये स्टोइनिस ने तो खैर गलत हरकत की, घटिया हरकत है, उसके तो सब सोशल मीडिया ने उसको ट्रेस किया है। लेकिन देखो आप जब बात कर रहे हो मोहम्मद हसनैन के हवाले से, तो वो एक मेहनती लड़का, ऐसी बात नहीं है कि वो एक जो कहाँ से उठकर आ गया। उसने 18 T20 पाकिस्तान के लिए भी खेले हुए हैं। इसके अलावा वो जिस कंडीशन पर जा रहा है, यानी वो UAE की कंडीशन को वो लड़का जानता है। आपको याद हो जो PSL होता था पहले, वो पाकिस्तान से बाहर जब होता था तो वो UAE के अंदर होता था। तो आपके जो क्वेटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद हसनैन थे वो वहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद हसनैन को बाबर आजम ने जब लेकर आए हैं, बाबर आजम काफ़ी अरसे के बाद उनको लेकर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेटअप बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो उनके बारे में ज़ाहिर बात है रिसर्च की होगी, तभी एक मुकम्मल डिबेट बैठती है, कमेटी बैठती है, उसके अंदर बात की जाती है। मोहम्मद हसनैन के हवाले से ज़ाहिर बात है बात की होगी। और जहाँ तक ये बात आ रही है सामने कि वहाब रियाज को क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा, देखें वहाब रियाज का जो कनेक्शन है, या कहा जाए कि वहाब रियाज एक ठीक है, वो कल उनका एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर वो कहते हैं आई एम रेडी टू प्ले। लेकिन देखो आप एक नेशनल टीम है, उसका इमेज है दूसरी कंट्री के अंदर, हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। तो पाकिस्तान का एक देखो, एक लीग ने आपको ड्रॉप इस वजह से किया है कि आप अनफिट हो। आपकी मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि आप अनफिट हो, आप खेलने के लिए अवेलेबल नहीं हो। आप 100 मरतबा मर्जी कहते रहें कि आप फिट हैं, रेडी टू प्ले टू क्रिकेट नाउ, ये बात ठीक है आपकी कि आप खेलना चाह रहे हो, लेकिन एक लीग की जो मैनेजमेंट है उन्होंने आपको कहा है कि आप फिट नहीं हो। तो क्या नेशनल टीम के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा? ये बात अनपढ़ लोगों के जहन में समझ नहीं आएगी। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। और हमारे जो लोग बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हैं, या इसके अलावा जो कोचेज़ हैं, सकलैन मुश्ताक हो गए, बाबर आजम, उन सब ने इस हवाले से बात ज़रूर की होगी। वो भी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, लोगों के सवालात देखते हैं, उसके ऊपर भी बात हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक वहाब रियाज का कनेक्शन है, तो देखें जो सोशल मीडिया का वैलेंट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता है लेफ्ट हैंड बॉलर के अगेंस्ट। उनका सवाल बिल्कुल ठीक है, और इसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। वो इसलिए कि देखो आपकी बात ठीक है, कुछ लोगों ने एग्जांपल भी थी, वेस्ट इंडीज़ के मकॉय की एग्जांपल दी, इसके अलावा रिस टॉपले की एग्जांपल दी, इंग्लैंड की शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल दी, इसके अलावा मोहम्मद आमिर की एग्जांपल दी, ट्रेंट बोल्ट की 2019 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल दी। आपका वैलिड पॉइंट है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बॉलर वो स्ट्रगल करता है, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन आप जहां तक ये सवाल उठा रहे हो कि वहाब रियाज को लाया जाए, तो आपको ये मैं बताता चलता हूं कि वहाब रियाज साहब नाई गेंद से बॉल नहीं करते हैं। हाँ, अब वो मर्जी है करते हैं या नहीं करते, ये बात, ये क्वेश्चन एक अलग है।
लेकिन वहाब रियाज का जो रिकॉर्ड है वो जब वो पुराना बॉल हो जाता है, यानी 7 ओवर के बाद 6 ओवर के बाद जब रिवर्स स्विंग मिलने लगता है, तो तब पसंद करते हैं वहाब रियाज बॉल करना। तो तब आप जब मिडल ऑर्डर के अंदर आप उनको बॉलिंग करोगे, लेफ्ट हैंड बॉलर कहेंगे, तो पहले तो वो रन पड़ चुके होंगे। ऐसी बात तो नहीं है। इंडिया स्ट्रगल करता है, इंडिया का सिर्फ टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है लेफ्ट हैंड बॉलर के अगेंस्ट, ये सब मानते हैं। लेकिन आपका फिर भी टॉप ऑर्डर के खिलाफ आपने तो राइट हैंड बॉलर को उठाना है, क्योंकि वहाब रियाज तो 6 और 7 ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए आएंगे। तो वहाब रियाज का कोई मैटर नहीं बनता था। यहाँ पर जो हमारी टीम सिलेक्शन कमेटी है, या इसके अलावा बाबर आजम, सकलैन, ये सब इन चीज़ों को इन्होंने किया होगा, पढ़ा होगा इन चीज़ों को, इनको समझ है क्रिकेट की। देखो एक हमारा जो कंट्री का जो लेवल है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बहुत हाई हमें देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम बैठ कर ये बातें करते रहें कि जी हमने ऐसे मौके पर आकर क्यों वहाब रियाज को नहीं सिलेक्ट किया। देखो वो आपकी टीम से काफ़ी अर्सा बाहर रहा है, और जहाँ तक जो वैलिड पॉइंट था वो यही था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है लेफ्ट हैंड बॉलर के अगेंस्ट। तो वहाब रियाज बिल्कुल, जहाँ तक आमिर की बात है, लोग सवाल करते हैं कि आमिर को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। देखें आमिर ये है कि आमिर के हवाले से उन्होंने रिटायरमेंट ले रखी है। जब तक वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर प्लेटफॉर्म पर बात ये नहीं करेंगे कि जो है अब मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ, पीसीबी मुझे अब कंसिडर कर देगा, जब तक वो खुद ही आकर बात नहीं करेंगे तब तक पीसीबी को भी नहीं चाहिए कि आमिर को कंसिडर किया जाए। जब तक हाँ वो खुद आए, नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर, उस लड़के के अंदर अभी तक है पोटेंशियल, ये हमने देखा है केपीएल लीग के अंदर। लेकिन आप उसको तब कंसिडर करोगे जब आपका जो, यानी आपकी रिटायरमेंट जब आप वापस लोगे। पहले आमिर को चाहिए कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद पीसीबी उनको कंसिडर करे या इसके अलावा बात करे। इसके अलावा जी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें चल रही हैं कि जी यस मैन सेलेक्टर है, ये लैपटॉप आगे रखकर जी टीम सेलेक्ट करता है। इस हवाले से काफ़ी, ये देखो ये अनपढ़ लोगों वाली बातें है कि नहीं है। क्या पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बातें करेगा? क्या पढ़े लिखे आदमी को ये बात जेब देती है कि आप जी लैपटॉप आगे रख के जी टीम सेलेक्ट करता है? आप किसी भी बड़े क्रिकेटर्स के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मुंह से ये नहीं सुनोगे, चाहे शाहिद अफरीदी हो गए, चाहे इसके अलावा इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, वो लोग कभी ये बात नहीं करेंगे कि जी वसीम साहब लैपटॉप आगे रख के जी टीम सेलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ है, उनको पता है कि जो है ना लैपटॉप आगे क्यों रखा जाता है। ये अनपढ़ लोगों वाली बातें हैं कि जी ये सामने लैपटॉप पड़ा है, ये लैपटॉप को देखकर जी टीम सेलेक्ट करता है, यहाँ से देख। तो लैपटॉप जब आगे रखता है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर वो स्टेट्स देखता है प्लेयर्स के, हमारी तरह यूट्यूब देखता है, ये चीज़ें देखता है। तो कोई और चीज़ तो आगे, कोई और डिवाइस तो आगे रख के नहीं सेलेक्ट कर सकता है वो टीम। तो ये अनपढ़ लोगों की बातें हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को ये बातें जेब नहीं देती हैं कि आप इस तरह की बातें करें। लोग जी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का क्या हाल है, यस मैन सेलेक्टर बैठा हुआ है, इसके अलावा सकलैन मुश्ताक की कोच हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, ये सारे डिसीजन बाबर खुद लेते हैं। तो देखो जो भी डिसीजन लेता है पाकिस्तान के लिए वो डिसीजन लेते हैं। जब आपके चेयरमैन रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि दुनिया के अंदर जो टीमें हैं, कामयाब टीमें, वो क्यों बनती हैं टीमें कामयाब? उसके अंदर जो उनके कप्तान एक लीडर होता है उसको जो है स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि वो एक तगड़े डिसीजन ले सके, वो एक अच्छे डिसीजन टीम के लिए ले सके, उसको सारी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है। आपको याद हो इंग्लैंड के जो कप्तान गुजरे हैं, साबिक कप्तान इयन मॉर्गन, वो क्यों कामयाब बने थे? उनको सारी अथॉरिटी दी गई थी, उनको कहा गया था कि आप अपने डिसीजन खुद लें, तगड़े, और उस कप्तान ने इम्प्रूव किया, उस कप्तान ने प्रूव किया कि जो है किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं। वो कई प्लेयर्स को उठाता था, टीम में लाता था, फिर वो वापस बैक करता था उसको। तो एक टीम बनती है आपके कप्तान से। जब आपका कप्तान स्ट्रांग होगा फिर आपके पीछे जो जितनी टीमें हैं, जितने प्लेयर्स आते रहेंगे टीम्स के अंदर, यही 20 से 25 हमारा प्लेयर्स का पूल है। जो कभी कोई प्लेयर इन होता है तो कभी आउट होता है, तो यही प्लेयर हैं जिन्होंने हमें नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 2023 का वर्ल्ड कप है, इन्हीं लोगों ने खेलना है और इन्हीं लोगों ने ही हमें जितवाना है वर्ल्ड कप।
ये बात करना कि जी छोटी छोटी, देखिए आप जब सीरीज़ हो रही हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या इस तरह पाकिस्तान कोई टीम आ रही हो, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी यार इस तरह के प्लेयर्स को सिलेक्ट करे या इस तरह की बातें करे, फिर आपका वैलिड पॉइंट बनता है। फिर आप कह सकते हो कि जी आप जी ये क्यों सिलेक्ट नहीं किया, वापस लेना चाहिए डिसीजन, पहले आपने मलिक को सिलेक्ट नहीं किया, इस तरह के डिसीजन वापस लेने चाहिए। फिर आप सही क्रिटिसाइज़ कर सकते हो प्लेयर्स पर, मतलब एक हद में रहकर कर सकते हो। आप इनको बात कर सकते हो कि जी इस प्लेयर को होना चाहिए था, इस प्लेयर को जी नहीं होना चाहिए था, फिर आप इस वैलेंट पॉइंट आपका बनता है। लेकिन एज ए एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप, ICC के या ACC के जितने इवेंट हैं उसके अंदर जब पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करती है, देखो वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग तो बैठे हैं ना, अनपढ़ लोग तो वहाँ पर भी नहीं बैठे अनपढ़ लोग तो नहीं बैठे हैं वहाँ पर, पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हैं। सकलैन हो गए, शॉन टेट आपके बॉलिंग कोच वहाँ पर बैठे हैं, इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं जो टीम पढ़ते होंगे, सेलेक्ट करते होंगे, एनालिसिस करते होंगे उस टीम का, तभी जाकर एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, ये एक वैलेंट पॉइंट है कि जी हमने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, हमने भी इस पर बात की थी कि जी एक विकेट कीपर एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि कभी भी आपको इंजरीज़ हो सकती हैं। ये बात एक कंसीडर करने वाली बात है, ये बात हम मानते हैं कि जो बातें भी करें, हमने भी इस बात पर एक्शन लिया था कि जी मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिजवान को होना चाहिए, लेकिन आप एक बैकअप के तौर पर विकेट कीपर लेकर तो जाए ना, कोई भी इंजर्ड हो सकता है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, आप एक बैकअप के तौर पर विकेट कीपर लेकर जाएं। हमने भी यहाँ पर बात की थी, लेकिन इस तरह की बातें करना कि जी मोहम्मद हसनैन को क्यों लेकर आए, ये था वो था, उसने वो अब एक्शन सेट करेगा या अपनी बॉलिंग पर फोकस करेगा, ऐसी बात नहीं है। उस लड़के ने परफॉर्म करके दिखाया है, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अपने दौर में वो खेलते थे। उस लड़के ने जब उन पे एक्शन रिपोर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जब रिपोर्ट किया तो ICC ने पाबंदी भी लगाई। फिर उस लड़के ने मेहनत की। काफ़ी सारे इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जब उन पर एक्शन की पाबंदी लगती है तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं या बिल्कुल ही जो है बैठ जाते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं। लेकिन इस लड़के ने इम्प्रूव किया है, 6 महीने के अंदर उसने अपने एक्शन को चेंज किया और उसके बाद आपके जो है टीम में 100 लीग इस वक्त वो खेल रहे हैं, ज़बरदस्त वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। रन्स तो जी हर बॉलर को पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक वहाब रियाज का ताल्लुक है, हम वहाब रियाज को बैक करते हैं, बिल्कुल आप लेकर जाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर ये वैलेंट पॉइंट है वो ये है कि वहाब रियाज 6 से 7 ओवर के बाद जब बॉल को स्विंग होने लगता है, बॉल रिवर्स स्विंग होता है, तभी वहाब रियाज खुश होते हैं। और खुश तब वो लड़का होता है जब वो बॉलिंग करता है रिवर्स स्विंग, जब बॉल को मिलता हो। तो हम कितनी यहाँ पर बातें कर सकते हैं इस बात पर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन खुदारा हमें इस टीम पर, इसी टीम को बैक करना है, बाबर को बैक करना है। वो लीड कर रहा है यार, वो लीड कर रहा है और वो फ्रंट से लीड कर रहा है, अपनी टीम को रन्स भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी लड़के की परफॉर्मेंसेस नहीं है, उस लड़के की परफॉर्मेंसेस भी हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ वो रन भी करता रहे, तो फिर हमें उसको बैक करना चाहिए। क्योंकि आप ऐसी टीमों को खिलाफ जब बैक नहीं करोगे, एक ज़बरदस्त टीम हमारी तब बनेगी जब हम जो है अपने टीमों को, अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करेंगे। तो जी हम तो यहाँ पर बैक करते रहेंगे, जहाँ पर कोई भी इस तरह का पॉइंट खड़ा होगा, सीरीज़ होगी, उसके खिलाफ हम जो कुछ एक्शन होगा तभी वो हम बात करेंगे। लेकिन एज अ इवेंट आप बात नहीं कर सकते हैं। आप अपनी टीम को बैक करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। आप वो भी सोशल मीडिया के कोई भी चैनल खोलें, यूट्यूब खोलें, तो उनके सामने भी ऐसी वीडियो आनी चाहिए जिसके अंदर उनको मोटिवेशन मिले, ताकि उस लड़के को कॉन्फिडेंस मिले और वो मज़ीद इम्प्रूव से इम्प्रूव और पाकिस्तान को जिताने में वो अहम किरदार अदा करें। उसके बाद जी बात करते हैं जी डेविड वार्नर को लेकर। 9 साल के बाद वो बिग बैश लीग के अंदर दोबारा एंट्री मारने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है जी डेविड वार्नर के लिए कि सिडनी थंडर जो है, सिडनी थंडर उनकी एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने जो है अब उनको साइन कर लिया है डेविड वार्नर को। 9 सालों के बाद बिग बैश लीग वो इस साल खेलेंगे और उन्होंने UAE लीग खेलने से माजरत कर दी है। उसके बाद बात करते हैं जी आपकी जो लीग होनी है, यानी आप सबसे पहले बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है यासिर शाह ने कल एक बात की, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को ख़ास तौर पर एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि जो विराट कोहली हैं उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन हैं कि ऐसा ना हो कि आप उनको हल्का ले रहे हो और वो आप ही के ख़िलाफ़ अपनी रन्स बनाकर
और अपनी फॉर्म को जो है दोबारा आपके खिलाफ ना बहाल कर लें। तो पाकिस्तानी बॉलर को उन्होंने बताया कि आप जो है उनको उसी तरह ले जो जिस तरह वो आप उनको गोल्डन उनके दौर में लिया करते थे। तो विराट कोहली किसी भी टाइम परफॉर्म करके दे सकता है आपको, और आप ही के खिलाफ ना वो परफॉर्म करके, और बल्कि जो है परफॉर्म करके अपनी जो फॉर्म है वो वापस ले आए। तो एक तरह से मशवरा दिया है जी पाकिस्तानी बॉलर को कि आप अपने जो विराट कोहली हैं उनको हल्का न लें। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें। और एक और काम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपका कोई भी क्रिकेट का सवाल हो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।